स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। ये लेक्चर वीडियो थॉमस कैलकुलस की एक्सरसाइज 1.5 के टॉपिक शिफ्टिंग ग्राफ की कंटिन्यूएशन है। तो पिछले लेक्चर वीडियो के अंदर हमने क्या पढ़ा था, शिफ्टिंग ग्राफ क्या होता है, उसकी कुछ बेसिक टर्म्स पढ़ी थी, उसके क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। तो अगर आपने इस लेक्चर वीडियो से पहले जो प्रीवियस लेक्चर वीडियो थी जिसमें हमने इंट्रोडक्शन किया था उसको नहीं देखा है तो आई वुड सजेस्ट कि आप प्लीज़ उसको देख लीजिए ताकि आप लोगों को जो है वो सारी चीज़ें क्लियर हो। मैं आई बटन पे आप लोगों को लिंक दे दूँगी, ठीक है, तो आप लोग वहाँ से लेक्चर वीडियो देख लें। अगर आपको ऑलरेडी आप लोग इन टर्म्स से फेमिलियर हैं तो फिर बहुत अच्छी बात है, देन यू डोंट नीड टू वॉच दैट लेक्चर वीडियो, ठीक है। तो चलिए हम अपनी लेक्चर वीडियो को स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए यहाँ पे हमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 22, उसमें हमें दिया है y इक्वल्स टू एक्स की पावर 2/3 राइट 1 डाउन 1, ठीक है। यानी ये हमें एक फंक्शन गिवन है जिसका हमें ग्राफ कितना करना है, शिफ्ट राइट 1 और डाउन 1 शिफ्ट करना है, ठीक है। सबसे पहले दिस इक्वेशन इज़ नॉट अ सर्कल इक्वेशन, तो इन सच केस हम क्या करते थे कि हम डिफरेंट पॉइंट्स यानी x की डिफरेंट वैल्यूज़ लेते थे, y फाइंड आउट करते थे और उसको हम पॉइंट बनाते थे, ठीक है। तो मैं x की पहली वैल्यू ले लेती हूँ x इक्वल्स टू 0, फिर मैं x की एक वैल्यू ले लेती हूँ x इक्वल्स टू 1 और फिर मैं एक x की वैल्यू लेती हूँ x इक्वल्स टू 2, ठीक है। तो उस पर जो मेरे पास y आएगा वो क्या आएगा, 0 आएगा x इक्वल्स टू 0 पे। फिर यहाँ पे 1 के ऊपर जो y आएगा मेरा वो आएगा 1 और फिर जो x इक्वल्स टू 2 के ऊपर मेरा y आएगा वो मेरे पास आएगा 1.47 अराउंड, ठीक है। उसके बाद फिर मैं एक दफ़ा x को जो है वो -1 ले लेती हूँ और एक दफ़ा मैं x को -2 ले लेती हूँ। तो मेरे पास जो y आएगा वो मेरे पास क्या आएगा, -1 आएगा और यहाँ पे जो मेरे पास y आएगा वो क्या आएगा, -1.47 आएगा, ठीक है। तो ये मेरे पास कुछ पॉइंट्स हैं जो कि मैंने अपने ग्राफ को प्लॉट करने के लिए ले लिए हैं x की डिफरेंट वैल्यूज़ को रखते हुए। देन अब मुझे क्या करना है, शिफ्ट करना है। तो जो मेरे पास इसकी इक्वेशन बनेगी यानी शिफ्टिंग वाली की इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, हम लिखते हैं शिफ्टिंग इक्वेशन। तो देखिए मैंने आपको क्या समझाया था, y के साथ आप h लगा देते हो, सॉरी k लगा देते हो और x के साथ h लगा देते हो, तो ये हो जाएगा y माइनस k इक्वल्स टू x माइनस h होल पावर 2/3, ठीक है। अब हमारे पास क्या होगा कि मुझे यहाँ पे k और h की वैल्यूज़ पता होनी चाहिए। k और h की वैल्यूज़ के लिए क्या है ये देखें, ये है राइट 1, राइट आपके पास कहाँ होता है, x एक्सिस के ऊपर होता है और राइट का मतलब पॉजिटिव x एक्सिस है, ठीक है। यही टर्म्स थी जो कि मैंने प्रीवियस लेक्चर वीडियो में समझाई थी। तो अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप प्रीवियस लेक्चर वीडियो को ज़रूर देखें, ठीक है। तो राइट का मतलब है पॉजिटिव x एक्सिस यानी कि +1 और डाउन का मतलब है नेगेटिव y एक्सिस यानी कि h जो मुझे गिवन है वो कितना गिवन है, +1 और जो मुझे k गिवन है वो कितना गिवन है, -1 गिवन है, ठीक है। तो उन वैल्यूज़ को जब मैं यहाँ पे सब्सटीट्यूट करूँगी तो ये हो जाएगा y और ये वाला माइनस और एक डाउन 1 मतलब ये -1 है बेसिकली, तो वो दोनों माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस, तो ये हो जाएगा y +1 इक्वल्स टू ये हो जाएगा x और ये राइट था तो ये -1 की पावर 2/3 होल पावर, ठीक है। और ये आपके पास जो है वो अब आपकी शिफ्टिंग ग्राफ की इक्वेशन आ चुकी है। अब मुझे क्या करना है कि मुझे इन पॉइंट्स का एक ग्राफ प्लॉट करना है, तो मैं स्केलिंग कर लेती हूँ और उसके बाद फिर हम ग्राफ को प्लॉट करेंगे। सो ये मैंने एक रफ सी स्केलिंग कर ली है, ठीक है। अब मुझे क्या करने हैं, पॉइंट्स प्लॉट करने हैं। मेरा पहला पॉइंट क्या था, x इक्वल्स टू 0 पे y इक्वल्स टू 0, तो ये रहे मेरे पॉइंट्स। आप इसको ना अपने पास कहीं रफ पे लिख लें ताकि मुझे बार बार पेपर को जो है ना वो ऊपर कैमरे में शो करने में और यहाँ पे कोई प्रॉब्लम ना हो, अदरवाइज़ आप लोग को भी इससे कन्फ्यूजन ही होगी अगर मैं बार बार पेज को ऊपर नीचे करके आपको दिखाऊंगी, ठीक है। तो मेरा जो पहला पॉइंट था वो था x इक्वल्स टू 0 पे y जो था वो भी 0 था, ठीक है। देन मेरा अगला पॉइंट था कि x इक्वल्स टू 1 के ऊपर मेरा y जो था वो 1 था और फिर उसके बाद जो मेरा पॉइंट था वो था कि x इक्वल्स टू 2 पे जो मेरा y था वो मेरे पास 1.47 था। तो x इक्वल्स टू 2 पे जो मेरा y था वो 1 फॉर एग्जाम्पल इसको मैं 2 लेती हूँ, इसको 1.5 लेती हूँ, तो इससे थोड़ा सा नीचे मेरे पास होगा 1.47, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये हो गए मेरे पॉइंट। फिर मेरा अगला पॉइंट था x इक्वल्स टू -1 पे y जो था वो -1 था, तो x इक्वल्स टू -1 पे y जो है वो मेरा -1 और यहाँ पे मेरे पास जो पॉइंट है ना यहाँ पे एक गड़बड़ हुई थी, x इक्वल्स टू -2 पे ये y जो है ना वो +1.47 ही है, नेगेटिव नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया। अगला पॉइंट था x इक्वल्स टू -2 पे जो y था वो क्या था 1.47, तो इसी की सीध में आपके पास लगेगा, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आ गए हैं, आप इनको जो है ना वो क्या कर लो, आप इनको अपने पास ज्वाइन कर लो। तो ये कुछ इस तरह से आपके पास ज्वाइन होंगे, ये देखो, ठीक है। इस तरह से इस वाले को भी, अच्छा ये वाला थोड़ा सा आगे पीछे, ये प्रॉपर स्केलिंग असल में नहीं हुई है तो इसलिए हो रहा है, ठीक है। तो ये आप इस तरह से कर लो, सही है। तो ये मेरे पास हो गया।
अब मुझे इस ग्राफ को शिफ्ट करना है। कितना शिफ्ट करना है? राइट 1 डाउन 1, ठीक है। तो देखो ओरिजिन जो था वो ये था, इसका राइट 1 ये रहा, इसका डाउन 1 ये रहा, यानी यहाँ से मुझे स्टार्ट लेना है अब अपने ग्राफ को, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट लेके अब इस ग्राफ को इसके राइट पे रखो और इससे 1 जाओगे, 1 राइट पे जाओगे, तो इससे 1 राइट ये वाला है, यानी कि 2 है, तो इससे 1 राइट पे इस तरह से प्लॉट करते हुए आप चलो, ठीक है। उसके बाद फिर डाउन 1 था, तो डाउन 1 यानी 0, यानी ये 1 था ना, ठीक है। तो 1 से डाउन 1 क्या होगा? 0 होगा, ठीक है। तो आप यहाँ 0 पर आओ और इसको डाउन रखते हुए, यानी इस वाले स्केच से डाउन रखते हुए यूं करेंगे आप, सही है। तो ये आपके दोनों ग्राफ्स क्या हो गए? प्लॉट हो गए। अब आप यहाँ पे लिख लो कि जो मेरा ये वाला ग्राफ है वो किसका है? y इक्वल्स टू x की पावर 2/3 का है, और जो ये वाला मेरा ग्राफ है नीचे वाला वो मेरे पास किसका है? वो है y + 1 इक्वल्स टू x - 1 की होल पावर 2/3 वाले का ग्राफ है। तो ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 22 कंप्लीट हो चुका है। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। अच्छा, तो ये क्वेश्चन नंबर 23 है मेरे पास, ठीक है। इसको हम सबसे पहले क्या कर सकते हैं कि इस फंक्शन को आप ऐसे लिख लो कि y जो है वो है x की पावर 1/2, ठीक है। तो इस तरह से लिखने के बाद अब मुझे क्या करना है? x की डिफरेंट वैल्यूज़ लेनी है और y निकालना है। तो मैं एक दफ़ा x को जो है x को 0 ले लेती हूँ, तो y भी मेरे पास 0 ही आएगा। तो पहला पॉइंट हो गया, x इक्वल्स टू 0 के ऊपर जो मेरा y है वो भी 0 आया। फिर आप x को जो है ना एक दफ़ा वो 1 ले लो, फिर आप x को एक दफ़ा 2 ले लो, देन आप एक दफ़ा x को जो है ना वो इसके अंदर अच्छा आप कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं ले सकते, तो आप एक दफ़ा x को जो है वो 3 ले लो। तो इससे जो आपके पास y आएगा 1 के ऊपर वो आएगा 1, फिर जो y आएगा x इक्वल्स टू 2 के ऊपर वो आएगा 1.41, और y इक्वल्स टू यानी x इक्वल्स टू 3 के ऊपर जो y आएगा आपका वो आएगा 1.74। तो ये मेरे पास इतने पॉइंट्स इनफ है अपने ग्राफ के बिहेवियर को देख के उसको जो है वो शिफ्ट करने के लिए, ठीक है। तो हम यहीं पे स्टॉप करते हैं वैल्यूज़। अब मैं शिफ्टिंग ग्राफ की इक्वेशन लिखती हूँ, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं शिफ्टिंग ग्राफ, ठीक है। तो शिफ्टिंग ग्राफ की जो इक्वेशन है वो यहाँ पे क्या है कि y के साथ आप क्या लगा दो? k लगा दो, x के साथ h लगा दो। तो सिंपली ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगी आपके पास अच्छा, ये आपके पास हो जाएगी y - k इक्वल्स टू √(x - h), ये हो जाएगी आपके पास, ठीक है। यानी मैंने y के साथ क्या ऐड कर दिया? k ऐड कर दिया, x के साथ क्या ऐड कर दिया? h ऐड कर दिया, ठीक है। तो अब देखो ये वाली चीज़ हो गई है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको k और h की वैल्यू पुट करनी है। अगर आप क्वेश्चन में देखो तो आपके पास सिर्फ एक ही पॉइंट गिवन है जो कि है लेफ्ट 0.81। लेफ्ट का क्या मतलब है कि आपको h की वैल्यू गिवन है, k की कोई वैल्यू नहीं गिवन, मीन्स k मेरा 0 है और जो मेरा h है वो -0.81 है। लेफ्ट का क्या मतलब है? नेगेटिव, ठीक है। तो आप यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर दो, तो ये हो जाएगा y - 0 इक्वल्स टू √(x), ये वाला माइनस और एक वैल्यू का माइनस, दोनों प्लस हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा x + 0.81, ठीक है। और ये मेरे पास जो है वो क्या हो जाएगा? अब आप इसको ऐसे लिख लो, y इक्वल्स टू √(x + 0.81, ठीक है। इस तरह से करके आप लिख लो। तो ये आपके पास क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब मुझे क्या करना है? मुझे इसका ग्राफ प्लॉट करना है। तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए मैं स्केलिंग कर लेती हूँ और फिर मैं आप लोगों को ग्राफ प्लॉट करना बताती हूँ। स्टूडेंट्स, ये मैंने स्केलिंग कर लिया है, ठीक है। मेरा पहला पॉइंट जो था वो था x इक्वल्स टू 0 पे y जो है वो भी 0 है, तो वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। मेरा दूसरा पॉइंट था x इक्वल्स टू 1 पे y जो था वो भी 1 था, तो वो यहाँ आ गया। मेरा अगला पॉइंट था x इक्वल्स टू 2 पे y जो था वो 1.41, तो ये 2 है, इससे थोड़ा सा ऊपर होगा आपके पास 1.41, ठीक है। फिर अगला जो मेरा पॉइंट था वो था x इक्वल्स टू 3 पे y इक्वल्स टू 1.74, तो x इक्वल्स टू 3 ये रहा, 2 से थोड़ा सा और नीचे होगा 1.74, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया है। अब आपने क्या करना है? आपने इसको सिंपली ज्वाइन कर लेना है, तो आपके पास कुछ इस तरीके का एक्सटेंड करके बनेगा, ठीक है। अब मुझे क्या करना है? मुझे इस ग्राफ को लेफ्ट 0.81 पे शिफ्ट करना है। तो देखो इसका ओरिजिन ये था, फॉर एग्जाम्पल अगर -1 यहाँ है तो 1 से थोड़ा सा कम पीछे, थोड़ा सा इधर आएगा ना 0.81, ठीक है। तो लेट सपोज ये मेरा पॉइंट है 0.81 जिस पे मुझे शिफ्ट करना है, और किस पे शिफ्ट करना है? मुझे लेफ़्ट पे शिफ्ट करना है, यानी कि ये इसके लेफ़्ट में रहेगा, इससे पीछे रहेगा। तो आप इस तरह से करके इससे थोड़ा सा नीचे और ये इस तरह से आप
एक्सटेंड करते हुए ड्रॉ कर लोगे। ठीक है, मैं दोबारा एक दफ़ा रिपीट करती हूँ। ये मेरा ओरिजिन था, इससे मुझे 0.81 लेफ्ट पे बनाना था। तो फॉर एग्जांपल अगर ये -1 है तो इससे थोड़ा सा कम ही पे 0.81 आएगा ना। ठीक है, तो ये मैंने पॉइंट लिया जहाँ पे 0.81 था और इसके लेफ्ट में मुझे रखना था, तो इसलिए ये इसके पीछे बना है, यानी ये राइट है और ये लेफ्ट में इसके बन गया। 0.81 लेफ्ट हो गया है ये ग्राफ। अब आप इन दोनों को लेबल कर लो कि ये वाला जो मेरा ग्राफ है वो किसका है, वो है y = √(x + 0.81 का, और ये जो है वो इक्वल है y = √(x का ग्राफ। ठीक है, तो ये मेरे पास हो गया है क्वेश्चन नंबर 23। अब मैं करूँगी क्वेश्चन नंबर 24। ये है स्टूडेंट्स मेरे पास क्वेश्चन नंबर 24। इसके अंदर भी मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मुझे डिफरेंट x की वैल्यूज़ लेके और y फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो मैं एक दफ़ा x को 0 ले लेती हूँ तो y भी मेरे पास क्या आएगा, 0 ही आएगा। फिर मैं एक दफ़ा x को जो है वो 1 ले लेती हूँ तो y मेरे पास -1 आएगा। फिर मैं एक दफ़ा x को जो है वो 2 ले लेती हूँ तो जो मेरा y आएगा वो आएगा -1.41, और एक दफ़ा फिर मैं x को जो है वो 3 ले लेती हूँ तो मेरा जो y आएगा वो आएगा -1.74। प्रीवियस क्वेश्चन जैसे ही है, जस्ट आपको यहाँ पे नेगेटिव लगा के दीजिए और राइट 3 पे शिफ्ट करना है। ठीक है, तो बहुत आसान सवाल है। दोबारा से आपने क्या करना है, अब शिफ्टिंग ग्राफ की इक्वेशन आपको लिखनी है। तो आप यहाँ पे लिख लो शिफ्टिंग ग्राफ। ठीक है, शिफ्टिंग ग्राफ की इक्वेशन क्या होगी, यहाँ पे आपने k लगाना है, यहाँ पे आपने h लगाना है। तो ये हो जाएगा y - k = -(x - h). ठीक है, अब आपको क्या गिवन है, राइट 3, यानी कि आपको k की वैल्यू तो नहीं, सॉरी ये राइट है तो ये किसकी है, h की वैल्यू है। h की वैल्यू गिवन है, k की कोई वैल्यू आपको नहीं गिवन। तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे लिख लेना है कि जो k है वो मेरा 0 है, तो ये हो जाएगा y - 0 = (x), और राइट का क्या मतलब है कि ये एक पॉजिटिव वैल्यू ही है। ठीक है, यानी +3 है, तो ये हो जाएगा इस नेगेटिव की वजह से नेगेटिव h की वैल्यू क्या है, 3, वो आपने यहाँ पे पुट कर दी। ठीक है, अब आप इसको ऐसे करके लिख लें कि y = नेगेटिव एज इट इज़ (x - 3). ये हो गया, सही है। तो ये मेरे पास आ चुकी है शिफ्टिंग ग्राफ के लिए इक्वेशन। अब मुझे ग्राफ प्लॉट करना है, तो मैं स्केलिंग करके और फिर आपको ग्राफ प्लॉट करके दिखाती हूँ। तो ये मैंने स्टूडेंट्स स्केलिंग ले ली है। मेरा पहला पॉइंट था x = 0 पे y 0, जो कि यहाँ है। ठीक है, मेरा अगला पॉइंट था x = 1 पे y -1, तो वो ये रहा। फिर मेरा अगला पॉइंट था x = 2 के ऊपर y जो था वो मेरा -1.41 था, तो वो आपके पास कहाँ पे आएगा, -1.41 आपके पास। इससे आप थोड़ा सा और डाउन ले लो। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा और डाउन यहाँ पे ले लेती हूँ। देन मेरे पास x = जो था 3 पे -1.74 था, जो कि 2 से थोड़ा सा ऊपर होगा। ठीक है, तो ये मेरे पास आ चुके हैं पॉइंट्स। अब मुझे क्या करना है, इनको ड्रॉ कर देना है। तो आप जब इनको ड्रॉ करोगे तो वो किस तरह से, यानी स्केच जब करोगे आप इनको, तो ये कुछ इस तरीके का बिहेवियर शो होगा। ठीक है, अब ये मेरे पास एक्चुअल ग्राफ है, मुझे इसको क्या करना है, शिफ्ट करना है। शिफ्ट कितना करना है, मुझे राइट 3 के ऊपर शिफ्ट करना है। तो अगर ये इसका पॉइंट था ओरिजिन 0, तो इससे राइट 3 कितना है, 1 2 3, और क्योंकि राइट है तो यानी कि ये वाला जो आएगा वो इससे ऊपर स्केच किया जाएगा। तो ये रहा मेरे पास ये पॉइंट। अब मुझे क्योंकि शेप और साइज़ तो चेंज नहीं करना, मैंने जस्ट इसको शिफ्ट करना था, तो ये मेरे पास आ गया है इसका ग्राफ। ठीक है, तो ये मेरे पास हो गए हैं ग्राफ। आप अब इनके ऊपर इक्वेशंस लिख लो कि ये वाला जो है वो है y = (x - 3) के लिए, और ये वाला जो है वो ओरिजिन यानी एक्चुअल क्वेश्चन जो कि था y = (x) के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक हमारे क्वेश्चन नंबर 24 कंप्लीट हो चुका है। आज की लेक्चर वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। कोई क्यूरी है आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आप लोग को रिप्लाई कर दूंगी। और इसके अलावा अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। और इसके अलावा अगर लेक्चर वीडियो ने आपकी मदद की है तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके।